हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। आप सभी ने जो है लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है स्टार्ट किया था। तो लास्ट चैप्टर में आपने जो है थोड़ा सा जो पढ़ा था कि जो मैटर है वो क्या है, उसके अबाउट जो है एक बेसिक सा आइडिया लिया था। उसके बाद आपने जो है जिन्होंने केमिकल साइंस के बारे में सबसे पहले बात की थी, लेबोशियर, उन्होंने जो दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, उन दो लॉज के बारे में हमने बात की थी कि जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन थे वो हमने पढ़ा था। और एक हमने क्या पढ़ा था, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डॉल्टन्स आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम के रिगार्डिंग एक थ्योरी दी थी जिसको हमने कहा डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और वो थ्योरी ये कहती है कि हर एक मैटर एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस पार्टिकल को जो है एटम नाम दिया गया था। महर्षि कनाद ने उसको परमाणु नाम दिया था और बाद में उसको क्या दिया गया, एटम नाम दिया गया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका एटम होता है वो एटम क्या होता है, व्हाट इज़ द एटम। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी एक, हमने सपोज करो कि एक बिल्डिंग ली, कि एक बिल्डिंग जो है उसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं, ईंटें लगी होती हैं और वॉल्स बनाते हो उसके साथ। और उसमें भी हम क्या कहते हैं कि ग्रेन्स लगे होते हैं, सैंड्स लगे होते हैं, जिससे वो आपस में क्या होता है, मिलकर बना होता है। और ये सारे जो बनाते हैं वो क्या बना देते हैं आपका, कि जो सारी फॉर्म है, चाहे आपको कि इसमें ब्रिक्स लगी हुई हैं या सैंड लगा हुआ है, तो ये जो है आपके जो मैटर है, मैटर को सपोज करो कि जो बिल्डिंग है वो आपका क्या है, मैटर है। तो उसके अंदर जो आपकी ईंटें लगी हुई हैं या जो सैंड लगा हुआ है, ये सारे क्या हैं, एटम्स हैं, जो आपस में इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, आपके मैटर बना रहे हैं। तो जो आपका एटम होता है, वो एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट इन द साइज़ होता है। एटम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट इन द साइज़, सब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप जो एटम है उस एटम को नेक्ड आई से नहीं सी देख सकते। यानी कि आप कह सकते हो कांट सीन बाई नेक्ड आई, आप उस एटम को इस तरीके से नहीं देख सकते हो। आपका जो पूरा मतलब ऑल ओवर एंटायर वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। हम जो है उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उस टेक्निक का यूज़ करके, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम कुछ एटम्स को देख सकते हैं। आप सपोज़ कर सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है। सपोज़ करो हमारे पास कोई एक एटम है, जो एटम आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम की रेडियस की बात करते हैं, रेडियस का मतलब जो है जैसे सपोज़ करो कि ये आपका जो है कोई सर्कल है, तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। तो जो हाइड्रोजन का एटम है, उस हाइड्रोजन की एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है। इस तरीके से जो आप वाटरमेलन की बात करते हो, वाटरमेलन क्या होता है, जो आप तरबूज खाते हो, उस वाटरमेलन की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻1 मीटर होती है। मतलब जो आपका वाटरमेलन है वो तो कितना बड़ा होता है, आपको दिखाई भी देता है, और उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻1 मीटर होती है। तो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ है, कि आपको जो है वो कभी दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा साइज़ उस चीज़ का आपका होता है। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ आपको कराने के लिए, बताने के लिए कि मीटर में होता है, लेकिन जो हम एटम की रेडियस होती है, एटम की रेडियस को हम मीटर में नहीं मेज़र करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, यानी कि जो आपकी एटम की जो रेडियस होती है, वो एटम की रेडियस वो हम हमेशा जो है वो मेज़र्ड करते हैं नैनोमीटर में। किस में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है बहुत स्मॉलेस्ट होता है, उसको हम nm लिखते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। या अगर आप इसको रिवर्स करो तो आप कह सकते हो कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो नैनोमीटर भी बहुत स्मॉलेस्ट होता है। और जो है हम उसको जो है रेडियस को मेज़र करने के लिए एटम्स की ये यूज़ करते हैं। इट मीन्स यू कैन से कि जो आपका एटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, और यही एटम्स जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं, आपके मैटर को ये
बना देते हैं। तो ये आपका एटम था। अब इन एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे एटम्स के सिंबल पता होंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि अगर मुझे बोला गया कि मैं लिखूं हाइड्रोजन, तो मैं उसका कंप्लीट नेम लिखूंगी। मैं इसके लिए एक सिंबल यूज़ करूंगी। वो सिंबल क्या होगा, एच। एच क्या है, सिंबल है, किसके लिए है, हाइड्रोजन के। स्टार्टिंग में ये सिंबल नहीं आए थे, ये तो आपकी मॉडर्न सिंबल है। स्टार्टिंग में जो डाल्टन थे, आपके फर्स्ट साइंटिस्ट थे, डाल्टन ने जो है वो सिंबल दिए थे, जो आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जिन्होंने, उन्होंने ही जो है वो सिंबल दिया हुआ था साइंटिस्ट ने। उन्होंने स्पेसिफिक एक डिज़ाइन बनाई हुई थी, बाद में वर्जिलियस ने भी सिंबल सजेस्ट किए थे। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो सिंबल थे वो कुछ इस तरीके थे। उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर स्टो की थी कि लाइक एक सर्कल लिखा, उसके बीच में जो डॉट है, इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल है। इसी तरीके से एक जो शेडेड सर्कल ऐसे लिया था, मतलब उसको शेडेड अगर आप कर दो, तो ये जो सिंबल था ये डाल्टन ने जो है वो कार्बन के लिए यूज़ किया हुआ था। और ऐसे होलोस्फीयर एक ऐसे लिया था, वो जो सिंबल था वो उन्होंने किसके लिए यूज़ किया हुआ था, ऑक्सीजन के लिए यूज़ किया था। ऑल्दो डाल्टन ने क्या किया हुआ था कि एक जो है कुछ इस तरीके से जो है एक ड्रॉ किया था, और ये वाला जो सिंबल लगाया हुआ था, ये सिंबल उन्होंने जो है वो सल्फर के लिए यूज़ किया था। उसके अलावा डाल्टन ने एक ऐसा सिंबल बनाया हुआ था इस तरीके से, ये सिंबल सॉरी मैं इसको दोबारा से क्लियर बना देती हूँ कि ये वाला जो सिंबल है ये डाल्टन ने इस तरीके से बनाया हुआ था, और ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज़ किया था, फॉस्फोरस के लिए यूज़ किया था। तो डाल्टन ने सिंबल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। आपके बुक के अंदर जो है ये टोटल 12 टाइप्स के जो सिंबल हैं वो गिवन है। तो उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की थी। इतना इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये जो है वो सिंबल दिए गए थे जो डाल्टन ने दिए हुए थे, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए डाल्टन ने अपना सिंबल जो है वो दिया हुआ था। उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट आए उन्होंने भी क्या किया, एटम्स के सिंबल की बात करी। तो जो स्टार्टिंग में जो एटम का सिंबल था, वो किसी भी एलिमेंट के बारे में जो भी उसका सिंबल दिया जाता था, स्टार्टिंग में वो सिंबल रिप्रेजेंट करता था कि प्लेस क्या था, कि जहाँ से प्लेस से वो एलिमेंट जो है आपको मिला है फर्स्ट टाइम, यानी कि कैसा प्लेस, जहाँ से कोई भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम हमें मिला है, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस के नाम पे उसका जो है हम जो है नेम्स जो है एलिमेंट्स का दे देते थे, नेम देते थे। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम हम क्या कहते हैं कि कॉपर है। अब इस एलिमेंट का जो नेम है, जो एलिमेंट्स के नेम है, वो नेम उनके प्लेस के बेस पर था। तो ये वाला जो आपका कॉपर है, ये कॉपर जो है सबसे पहले एक सिटी थी, वो जहाँ से इसको क्या कहा, साइप्रस, एक आपकी सिटी थी जिसका नाम क्या था, साइप्रस। तो साइप्रस से कॉपर पहले टाइम मिला, इसलिए उसको हमने क्या दे दिया, जो है कॉपर नाम दे दिया। कुछ एलिमेंट्स के नेम ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है, कलर के बिहाफ पे होते हैं। जैसे आपका जो गोल्ड है, गोल्ड जो है उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इंग्लिश में जो गोल्ड होता है उसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, येलो होता है। आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो। तो वो देखने में जो एलिमेंट था वो आपका येलो कलर का था, और उसकी इंग्लिश में जो मीनिंग थी वो क्या हो गई, गोल्ड हो गई। ठीक है। बट उसके बाद क्या आई, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं IUPAC, या इसको आप IPAC भी बोलते हो। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो केमिस्ट्री के लिए वर्क करती है, क्योंकि आप जो चैप्टर कर रहे हो केमिस्ट्री के अंडर है। तो एक आपकी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, IUPAC या IPAC को बोलोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप सभी इसका जो फुल फॉर्म है वो ध्यान करके रखना। तो ये जो IPAC है, अब आज के टाइम में ये IPAC ही क्या करती है, जितने भी आपके एलिमेंट्स का जो नाम रखा जा रहा है, उनका जो सिंबल है, वो सब कुछ जो है वो IPAC से क्या होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद ही ऑल ओवर वर्ल्ड जो होता है उसको इस नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो एलिमेंट के जो सिंबल होते थे वो एलिमेंट के फर्स्ट नेम से दे देते थे, आइदर जो सॉरी फर्स्ट नेम से, जो एलिमेंट्स होता था उसका जो फर्स्ट लेटर होता था उसके नाम से जानते थे, या फिर ऐसा कर देते थे कि फर्स्ट एंड जो सेकंड लेटर है
उससे जिसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल वाले केस में आएगा, और जो सेकंड वाला लेटर होगा वो आपका क्या आएगा, स्मॉल वाले केस में आपका लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ कि जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, एच, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल हुआ वो क्या हुआ, एच हो गया। ऐसे ही मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड लेटर भी बोला जाता है। तो आपके पास एक जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए है, और सेकंड क्या है, एल है। तो आप एल्युमिनियम का सिंबल ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा और जो सेकंड वाला है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा। मतलब इस तरह से लिखेंगे, आप दोनों लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे, अगर दोनों कैपिटल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से एक आपका एलिमेंट आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या है कि फर्स्ट लेटर सी और ओ क्या आएगा, स्मॉल आएगा, ये कोबाल्ट का सिंबल है। अगर आप दोनों सिंबल क्या करोगे, बड़ा दोनों लेटर बड़े ले लोगे, अपर केस के ले लोगे, कैपिटल वाले ले लोगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। उसके अलावा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर लिया, फर्स्ट और सेकंड लिया। उसके अलावा कई बार जो है कुछ नेमिंग ऐसे भी की जाती है कि फर्स्ट लेटर लेते हैं और फर्स्ट लेटर के अलावा एंड कोई भी अदर जो है वो लेटर ले लेते हैं। वो अदर लेटर जो है वो लास्ट वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि क्लोरीन, अब जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है, तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है सी और एल। यहाँ पे हमने क्या लिया है, फर्स्ट लेटर लिया हुआ है और थर्ड लेटर लिया हुआ है। इसी तरीके से आपका एक एलिमेंट होता है जिंक। जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जेड और एन। फर्स्ट लेटर लिया है और क्या लिया है, थर्ड लेटर लिया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नहीं लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे दूसरा और मतलब पहला तो ले गए, उसके साथ दूसरा भी ले सकते हो, तीसरा भी ले सकते हो, लास्ट वाला भी ले सकते हो। उसके बाद कुछ जो आपके सिंबल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर से भी लो, क्योंकि आपकी जो साइंस है वो मेनली यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज हो गई, या फिर आपकी क्या हो गई, ग्रीक लैंग्वेज हो गई, या फिर हम कहते हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज है उससे ओरिजिनेटेड है। तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लैटिन की, ग्रीक की या जर्मन की, उस लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, उसके फॉर्म में भी एलिमेंट्स का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा कि आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है जिसको आप लोहा कहते हो। आपके अकॉर्डिंग जो है, जो आयरन है, उस आयरन का जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, एफ ई। क्या है, एफ ई। अभी सोचने वाली बात है कि आयरन का जो सिंबल है वो एफ ई कैसे होगा। तो अभी मैंने बताया कि लैटिन, ग्रीक या फिर जो जर्मन लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग नाम देते हैं। तो जो आयरन होता है, उस आयरन को लैटिन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं। ओके, तो इसको वहाँ की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आयरन को जो है हम फेरम कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में हम आयरन को फेरम कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है वो क्या है, एफ और ई है। तो एफ हमने कैपिटल लिखा, ई हमने स्मॉल लिखा, तो आयरन का सिंबल क्या हो गया, फेरम का एफ ई हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आप सोडियम का सिंबल लिखो, तो आईपीएससी ने क्या रिकमेंड किया हुआ है कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि सोडियम का पहला लेटर तो S है और दूसरा O है, तो इसका जो सिंबल होना चाहिए या तो ये S होना चाहिए या SO होना चाहिए, लेकिन ना तो S इसका सिंबल है, ना ही क्या है, SO उसका सिंबल है। सोडियम का सिंबल क्या है आपका, Na है। अब Na का क्या मतलब है, क्योंकि जो आपकी लैटिन लैंग्वेज है, उस लैटिन लैंग्वेज में जो आपका सोडियम होता है उसका नाम क्या है, नेट्रियम। क्या नाम है उसका, नेट्रियम। तो नेट्रियम का जो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, Na, इसलिए इसका सिंबल क्या है, Na। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, व्हाट यू गेस कि पोटेशियम का सिंबल क्या होना चाहिए, P या PO, लेकिन नहीं, जो पोटेशियम है उसका सिंबल क्या है, K, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में जो पोटेशियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलियम बोलते हैं। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, K है। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम का जो सिंबल है वो क्या है, K है। ये यूनिक सिंबल है, आप ध्यान रखिएगा कि आयरन जो है I से स्टार्ट होता है बट उसका सिंबल क्या है, Fe है। जो सोडियम होता है वो सोडियम आपका SO से स्टार्ट होता है पर उसका सिंबल Na है। इसी तरीके से जो सिमिलरली पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या है आपका, K है। यूनिक है, आपको बिल्कुल डिफरेंट सिंबल है, बट ये वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है लैटिन की, वहाँ पे इनको लोकल में जिस नाम से जाना जाता है उस फॉर्म में इसको यहाँ पे हमने नेम जो है वो आपका दिया हुआ है।
ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो सिंबल है वो एल है, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और होता है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपकी बुक में गिवन है पूरी टेबल। कार्बन का सिंबल सी हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल एच हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया आपका, ओ हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक वन इम्पोर्टेंट की जो सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल जो होता है वो एजी होता है। अभी मैंने बताया कि क्यों होता है, वहाँ पे ग्रीक, लैटिन और जर्मन लैंग्वेज में जो इसको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और एक आपका जो गोल्ड हो गया, गोल्ड का सिंबल भी आप ध्यान रखोगे, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, AU जो है वो गोल्ड का सिंबल होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल आपने करना है, धीरे धीरे आप करोगे, एक साथ जो है सभी के सिंबल्स नहीं होंगे, बट अगर धीरे धीरे करके आप उनके सिंबल्स करोगे तो वो सिंबल्स आपको ध्यान हो जाएंगे। मैं आपको जो है एक टेबल शेयर करूँगी, जिस टेबल के अंदर जो है आपके बहुत सारे सिंबल दिए होंगे। वैसे हमारे पास नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, हमारे पास एक टेबल होता है, जिस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर आपके 118 एलिमेंट जो हैं वो अरेंज हैं, और वहाँ पे उनके जो सिंबल हैं, नेम है, वो सब कुछ वहाँ पे गिवन है। तो आप उस टेबल को अभी से लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हैं तो जो आपके फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, उन फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के जो है नेम और उनका सिंबल याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी से आपका केमिस्ट्री का जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बट मेक श्योर कि आप जितना करो वो डेली का डेली आप जो है पढ़ो, ताकि वो आपको आगे जाके जो है बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में इकट्ठा ना हो। बेटा बहुत बच्चों ने जो है वीडियोस को देखा है, लेकिन अभी भी आपकी पूरी जो है वो नहीं देख रहे हैं बच्चे जो आपकी क्लासेस के पूरे हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि जिन्होंने नहीं देखा वो भी वीडियोस को देखें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो है आपको इसी तरीके से हम स्टडी करवा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जो है नीचे जहाँ पे वीडियो चलेगी उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का जो है वो ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नई वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन खुद का खुद आ जाए और आप खुद से वहाँ पे वीडियो देख सकें। थैंक यू।